ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचारी को लहसुन और प्याज, ओनियन और गार्लिक खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, और खा सकते हैं तो वो किस स्थिति में और कितनी मात्रा में खा सकते हैं। इस वीडियो में अपन विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आपको वीडियो उपयोगी लगता हो अपने मित्रों बंधुओं तक भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सके और अपने जीवन को चरित्रवान बना सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार अपने मन में कहते हैं ना, डाउट्स होते हैं। स्वाभाविक बात है, अपन कुछ किसी रास्ते पर चल रहे हैं, उसमें बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो क्वेश्चन करने चाहिए। और उसी में एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि ब्रह्मचारी को लहसुन और प्याज खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। तो पहले इसकी हर एक वस्तु की प्रकृति को जानिए आप। अब ब्रह्मचारी को मांस खाने के लिए मना क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक तामसिक भोजन कहलाता है, और उसी तरह लहसुन और प्याज भी एक तामसिक भोजन होता है। सात्विक भोजन में किसी भी आप देखना, किसी भी मंदिर में, किसी भी ट्रस्ट में, कोई भी सामूहिक रूप से जो बड़े बड़े कहते हैं मंदिरों के थ्रू, किसी ट्रस्ट के थ्रू जो भोजनालय चलते हैं, जो अन्न क्षेत्र चलते हैं, आश्रम चलते हैं, वहां पर लहसुन और प्याज उपयोग में नहीं लिया जाता। क्यों? उसमें तामसिक वृत्ति होती है, और जो भक्त होते हैं, जो दर्शन करने वाले होते हैं, जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनके अंदर तामसिक वृत्ति ना आए, इसलिए उनको सात्विक भोजन ही दिया जाता है सबको। और कई संत महापुरुष वगैरह लहसुन प्याज नहीं खाते। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो लहसुन प्याज खाता है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बात यह है, जो लहसुन प्याज है मित्रों, वो एक औषधि के तौर पर आप ले सकते हैं। वो एक हर रोज खाने वाली वस्तु नहीं है, वो कोई भोजन का हिस्सा नहीं है। उसको एक औषधि के तौर पर, औषधि के दवाई के रूप में आप लीजिए। तो बहुत कुछ गुणकारी है, बहुत कुछ आपके आपके आपको एनर्जी दे सकता है। ऐसा कहा भी जाता है, जब व्यक्ति आदमी 50 साल से ऊपर का हो तो सुबह सुबह नाश्ते में या फिर अपने ये भिगोए हुए कहते हैं पानी में भिगोए हुए चने जो होते हैं, रात को भिगोते और सुबह अपन खाते हैं, उस चने में 4 कली लहसुन की मिला दे, शरीर में और भी ज्यादा एनर्जी बढ़ती है। मगर वही लहसुन जब उसको तेल में फ्राई कर देते हैं अच्छे से, फिर उसके गुण नष्ट हो जाते हैं और शरीर में वो अलग अलग गर्मियां बढ़ाती है। तो भोजन का मना नहीं है। और कई बार अब आप सोचते हैं नहीं नहीं, हम तो भाई अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, भोजन बनता है। और कई बार हम शादियों में जाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहां पर तो अब उनको थोड़ी कह सकते भाई आप लहसुन मत डालना, प्याज मत डालना। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा, शादियां हर रोज तो नहीं होती है, पार्टियां हर रोज तो नहीं होती है, कार्यक्रम हर रोज तो नहीं होते, कभी कभार। तो वो कभी कभार आप उसको, जो आपको पता है उसमें लहसुन प्याज है, तो वो भोजन, वो सब्जी है, चाहे दाल है, कुछ भी है, तो वो थोड़ा कम लीजिए। दूसरा और भी कई सारे पकवान है वहां, उनको ग्रहण कीजिए आप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए, वो भी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। बाकी जहां तक हो सके उसका प्रयोग मत कीजिए। कोई भी सामान्य वस्तु अपन कभी सोचते हैं ना मन में कि हाँ ये खाने से ये होता है, मगर कुछ ऐसी वस्तुएं होती है मित्रों, उनको केवल और केवल इमरजेंसी में औषधि के तौर पर, केवल मेडिसिन के रूप में लिया जाता है। उनको डेली रूटीन में ले लिया जाए तो शरीर को बर्बाद कर देती है। आप कौन सी भी दवाई भी हर रोज थोड़ी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, वो भी कभी कभार जब समस्या हो तब। तो ये तामस वृत्ति बढ़ाने वाला है। और जहां तक ये बात है, वो प्याज प्याज की भी कई सारे फ्राई करके लोग खाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप प्याज खाने के शौकीन हो, खाना चाहते हो, तो किसी भी सब्जी हो, चाहे दाल हो, कुछ भी हो, आप कच्चे प्याज खाइए साथ में। कच्चे प्याज खाने से शरीर में शीतलता रहती है, उसमें तामसिक वृत्ति नहीं बढ़ती है। अगर वही प्याज फ्राई करके या फिर किसी गर्म वस्तु के साथ खाया जाए तो टेस्ट तो बढ़ेगा, मगर शरीर में गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए लहसुन और प्याज को अगर खाना चाहो आप, तो उनको कच्चा खाओगे तो और भी ज्यादा बेनिफिट है। और पका हुआ तो वो केवल स्वाद दे सकता है आपको, मगर शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है।
तो हमेशा अपने भोजन की महत्व सामान्य सी बात होती है। अपन कहते हैं ना ब्रह्मचारी को कैसा भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन, ये भोजन कर लिया तो ब्रह्मचर्य नाश हो जाएगा। अरे भाई साहब, आप जो खाओ उसको पचाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। कहते हैं ना, जो जो खाओ, जितना खाओ, तो आपके अंदर उस वस्तु को, उस सामग्री को पचाने की क्षमता। अब क्षमता तो कुछ नहीं है, हस्तमैथुन कर करके खोखले हो गए हैं और फिर वो एनर्जी के लिए खा रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ मित्र, जो कहते हैं हमारा हमने वीर्य नाश कर दिया और वीर्य बढ़ाने के लिए कोई औषधि हो तो बताओ। और मैंने कई सारे वीडियो में बताई भी है, तो उनमें भी मैंने साफ तौर पर कहा है कि जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 6 महीने से ऊपर हुआ हो और जिनको कम से कम 2 महीने में नाइटफॉल भी ना होता हो, ऐसे लोगों के लिए औषधि काम करेगी। यदि आप मास्टरबेशन भी करते रहेंगे और वीर्य बढ़ाने वाली औषधि भी लेंगे तो शरीर और पहले से भी ज्यादा खराब हो सकता है आपका। दवाई के साथ मित्रों कोई उसके कहते रूल्स होते हैं, उसके कुछ परहेज करने वाली वस्तुएं होती है। आपने देखा ना, कई बार अपन वो एक बुखार की, सर्दी की, किसी भी बीमारी की दवाई लाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, भोजन के बाद, भोजन से पहले, एक गोली और दूसरी गोली के बीच में आधे आधे घंटे का अंतर। तो उनके परहेज होते हैं, उस नियम से आप लेंगे तो ही आपको वो फायदा करेगी, वरना आप उसकी बात ना मान करके भाई गोली लेनी है तो किसी भी टाइम ले लेवे, फिर वो आपको फायदा नहीं कर सकती। और अभी तो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मानता है मित्रों कि वो तामसिक भोजन वो डॉक्टर लोग भी नहीं करते। डॉक्टर लोग चाय नहीं पीते और उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखो कितना शानदार होता है कई सारे डॉक्टर का। और जो डॉक्टर होकर फॉलो नहीं करते डाइट को, तो उनका शरीर बिगड़ जाता है, वो खुद रोगी हो जाते हैं। तो भोजन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है और उसमें लहसुन प्याज ये एक औषधि है, और औषधि को हमेशा उपयोग में लाएंगे आप तो आपको आपके लिए हानिकारक हो सकती है। और उसको कभी कभार कुछ आवश्यक काम के लिए, कुछ समस्या के लिए, अब ये जैसे कहते हैं कि प्याज, प्याज का रस मित्रों आंखों के लिए बहुत शानदार होता है, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, आंखों को साफ रखने के लिए। अब कई बार तो आप कहते हैं कि किसी की आंखें लोगों को पसंद आ जाती है, अरे उनकी आंखें कितनी शानदार है। उसका कारण क्या होता है, अब कई खान पान का भी परहेज रखना होता है, और वो अपन आंखों में जो नियमित रूप से जो आप उसका पानी लगाए ना प्याज का, तो लगता तो बहुत जोर से आंख में तुरंत तो बहुत बहुत कड़वा लगेगा आपको, तो फिर धीरे धीरे आपकी आंखें एकदम शाइनिंग आंखें हो जाएगी, बहुत शानदार। तो वो वैसा काम करता है। और शरीर में गर्मी में कहा जाता है जो यदि आपके जेब में भी आपके यदि प्याज रखा हुआ है तो आपको कभी लू नहीं लग सकती। गर्मियों में लगती है तो ज्यादा गर्मी होने के कारण व्यक्ति हाफ जाता है, जैसे कुत्ता हाफता है वैसे। तो कुछ व्यक्ति अगर उसका ट्रीटमेंट जल्दी ना किया जाए तो व्यक्ति मर सकता है, जान निकल जाती है। तो वैसों में कहा जाता है भाई गर्मी में आप प्याज यदि जेब में भी रखो कच्चा प्याज तो उसको लू नहीं लग सकती, वो इतना शीतल होता है। मगर अपन करते क्या है, लगा दो तड़का, तड़का लगाया है तो वैसे वो बहुत हार्मफुल हो जाता है। और जितना किसी भी सब्जियों में जितना फायदा, जितना एनर्जी, न्यूट्रिशन जो कच्ची वस्तुओं में होता है उतना पकने के बाद नहीं होता है। जो आप भिंडी है, मिर्च है, तोरई है, लौकी है, और बाजार में जितनी भी गोभी वगैरह है, मटर है, टमाटर है, कोई भी सब्जियां ले लो आप, जितनी वो कच्ची गुणकारी होती है पकने के बाद वो गुणकारी नहीं होती। और अपने पकाने का तरीका ही नहीं है अपने पास, आगे से आगे देखते गए, गलत से गलत काम करते गए, फिर अपने को कुछ फायदे की जगह वो नुकसानदायक हो जाता है। तो आप कभी कभी आप शादी पार्टियों में लहसुन प्याज का प्रयोग भले कीजिए, कोई बात नहीं, मगर अपने कहते हैं कि अपने आप पर संयम रखिए। कई बार तो लोग शादी का भोजन करते हैं इतना ठूस कर खा जाते हैं, उसमें भी बीमार पड़ जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर वो पच नहीं पाता है। एक तरफ से खीर पी ली, दूसरी तरफ से कड़ी भी पी ली, अब उसका कॉम्बिनेशन कहाँ होता है भाई, दोनों विपरीत आहार है वो। तो कभी भी इन वस्तुओं का ध्यान रखेंगे आप तो आपको नाइटफॉल की समस्या तो जड़ से समाप्त हो ही जाएगी, और आपका ब्रह्मचर्य भी एक निखरने लगेगा। कहते हैं ब्रह्मचारी 100 व्यक्तियों में पहचाना जा सकता है, वैसे आप बन सकते हैं अपने
कर्मों से और अपने आचरण से। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।